हम खेसारी जी और पवन जी को एक साथ लाने के लिए प्रोड्यूसर नहीं ढूंढेंगे। अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया। हाँ तो भैया जी नमस्ते नमस्कार। तो कैसे भैया आप लोग? तो भैया लोग आप लोगों को बताने वाले हैं, संतोष झरेलू ने आई अच्छा बात कह दिया है पवन सिंह और खेसारी लाल के बारे में। कहा है कि संतोष झरेलू को लगता है कि अब दिमाग सही हो गया है, नहीं तो पहले भैया संतोष झरेलू बहुत खराब बात बोलता था। अब है ना एगो वीडियो देखे संतोष झरेलू जी का, तो इसके लगा है कि कुछ न कुछ जनता को बताना चाहिए। कहा है कि भैया जिसका बुराई बताते उसका अच्छाई भी बताते, तो पवन और खेसारी के बारे में बोले हैं तो दिल छू लिया है। देखिए क्या क्या बोले हैं ना, पूरा वीडियो देखिएगा ना तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए ना, भोजपुरी को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, थोड़ा सा दिल आप खोलो, थोड़ा सा दिल आप खोल दो। हाँ संतोष झरेलू भैया जी, हम आपको बताना चाहेंगे आप जो भी बात बोल रहे हैं एकदम सही बात बोल रहे हैं। कहा है कि भैया लोग अगर पवन खेसारी चाहता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़े तो वो मतलब उसको दोनों को प्रोड्यूसर की ज़रूरतें नहीं है। उन दोनों के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उन दोनों चाहे तो मतलब एकदम झकास फिल्म चाहे गाना बना सकता है जो ऐतिहासिक हो सकता है और सब फिल्म इंडस्ट्री को पीछे छोड़ सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर मीडिया वाला का कहना है कि उन दोनों सुपर स्टार को एक साथ लाना, पैसा कौन लगाएगा, कौन प्रोड्यूसर उतना पैसा लगाएगा। तो हम भी कहना चाहेंगे संतोष झरेलू ने जो भी बात बोला है तो वो मतलब बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि भैया पवन खेसारी दोनों आदमी आपस में कोलैबोरेशन कर लेवे ना और एक ऐतिहासिक फिल्म बनाए ना, जनता एकदम देखते के देख के रह जाएगी और तंग हो जाएगी, है कि नहीं? कि अगर वो चाहे तो एक ऐतिहासिक फिल्म या एल्बम बन सकती है। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग, संतोष झरेलू जी भी कह रहे हैं कि जो अगर वो दोनों चाहे तो फिल्म चाहे एल्बम एक ऐतिहासिक बन सकता है जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बशर्ते कि हम ये बात कहे तो आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ। संतोष झरेलू ने खुद बोल दिया तो आप लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं भैया? तो संतोष झरेलू जी ने बहुत अच्छा बात कहे हैं और संतोष रेणु जी को कहना चाहेंगे कि ऐसा ही बात करते रहिए भैया ना, दिल छू लेगा, है कि नहीं भैया लोग? मगर हाँ जातियाता वाला बात करिएगा ना तो फिर हम नीचल का झाड़ झरक जाता है कि नहीं? इन लोगों को अगर लेकर के आगे बढ़ाते हैं तब ज्यादा संतोष रेणु को खुशी मिलेगी। हाँ तो भैया जी रुकिए, हम आपको बताते हैं संतोष रेणु यादव ने क्या बोला। संतोष रेणु यादव से मीडिया वाला पूछता है कि दो स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल साथ में काम करते हैं, अगर बीच में आपको ले लिया जाए तो कितना अच्छा बात रहेगा। तो संतोष रेणु ने एकदम सोच समझ कर बोला है कि मुझे ले लेगा तो मुझे उतना खुशी नहीं मिलेगा, बशर्ते कि वहीं पर दीपक दिलदार, रितेश पांडे, चिंटुआ जो भी नीचे कलाकार हैं उन दोनों से उन सबको लेगा तो हमको दिल को सुकून मिलेगा। भैया एकदम दिल छूने वाला बात संतोष रेणु ने बोला है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, है कि नहीं? काहे कि संतोष रेणु यादव को लेंगे तो खुद कहेगा कि अपने चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा, काहे कि, है कि नहीं? लेकिन अच्छे गीत हैं और हाँ सनी लियोन को तो मैं नहीं नचाऊंगा। हाँ तो भैया जी आप लोगों को भी बताना चाहेंगे संतोष रेणु यादव का भी गाना आया हुआ है और उसके बारे में संतोष रेणु यादव जी बोल रहे हैं कि मतलब कि जो भी गाना है मैं सनी लियोन की मतलब नहीं नचा सकता हूँ, काहे कि उतना मेरे पास पैसा नहीं, औकात नहीं है, सीधा बात। तो पवन सिंह जो सनी लियोन का नचाए हैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बशर्ते कि पवन सिंह ने तो बहुत खराब बात किया। कहा कि भैया लोग भोजपुरी फिल्म में इंडस्ट्री में बहुत सारा एक्ट्रेस है जो मतलब सनी लियोन से भी झकास बॉडी वाली सब है, समझिए सकते हैं, तो उस सबको नचवाना चाहिए। संतोष रेणु का कहना भी है सनी लियोन नचवाने से क्या फ़ायदा और उतना पैसा खर्चा करने से क्या फ़ायदा। मान लेते सनी लियोन के साथ में जो गाना आया था 3 करोड़ का, बताइए वो कितना कमाई करेगा, झूठो बर्थडे पर उड़ा दिया गया, है कि नहीं? बाकी बात भैया लोग ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाना किसी के दिल और भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। बाकी बात यह वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।